नमस्कार दोस्तों, देखिए जैसे आप सब जानते हैं कि देश में और राज्य में और शहर में हर तरफ अमन चैन और शांति है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन देश में एक वर्ग ऐसा है जिसे दलित वर्ग कहते हैं, जिसे वंचित वर्ग कहते हैं, जिसे वंचित समाज कहते हैं। आए दिन किसी ना किसी रूप में इनके साथ कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में या राजधानियों में, ये कहीं ना कहीं किसी ना क्षेत्र में किसी ना किसी दिन कहीं ना कहीं हर घंटे, हर दिन, हर पल कोई ना कोई घटना ऐसी घट जाती है जो हमारे मन को तार-तार कर देती है और हमारा हृदय जो है टुकड़े-टुकड़े हो जाता है। दोस्तों, मैं आपके सामने घटना रखा हूँ। घटना उत्तर प्रदेश के जिला एटा की है, जहाँ पर एक दलित व्यक्ति को टुकड़ों-टुकड़ों काट करके उसके शरीर को बिजली के तार पर टांग दिया जाता है। दोस्तों, अपने आप में मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है और जघन्य अपराध जिसको कहा जाता है, ये वो है। इसके बाद दूसरी घटना हमारे सामने जो हमारे पास में जो जानकारी मिली है, मोदी नगर भोजपुर से है। जो ज्ञान अष्टमी कॉलेज है उसके प्रिंसिपल हैं या प्रोफेसर, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनके द्वारा एक ऑडियो क्लिप्स हमारे पास में शिकायतकर्ता की आई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जाति विशेष के व्यक्ति को उस कॉलेज के प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य या प्रोफेसर जो भी है उसके द्वारा अश्लील और अभद्र गालियां दी जा रही हैं दोस्तों। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि उन शब्दों को मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से जिक्र नहीं कर सकता, मुझे खुद शर्म लग रही है, लेकिन यहाँ तक कहा गया है कि तुम्हें जिस तरह अंग्रेजों के समय में, ब्रिटिश काल में जैसे इंडियन और डॉग्स अलाउड नहीं थे किसी विशेष स्थान पर, उसी तरह से यहाँ पुलिस के बाहर बोर्ड लगा दिया जाएगा और ये कह दिया जाएगा कि दलित समाज के किसी भी वर्ग को, किसी भी व्यक्ति को ना यहाँ दाखिला दिया जाएगा, ना पढ़ाने की इजाजत दी जाएगी और अश्लील गालियां, अभद्र टिप्पणियों और अपशब्दों से उसे अपमानित किया जा रहा है दोस्तों, जो अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना है। एटा जिले की एक और घटना है दोस्तों, जो एक महिला के द्वारा आई है। इस घटना में ये महिला किसी सामुदायिक क्षेत्र में, समुदाय सेंटर पर सीएचओ है और सामुदायिक शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी और सीएमओ के साथ में इस महिला के साथ में प्रताड़ना की जा रही है, मानसिक रूप से इससे प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे तरह तरह की अभद्र टिप्पणियां इस पे की जाती है और तरह तरह की इसे शारीरिक शोषण करने के लिए या दबाव बनाया जाता है, उस पर इस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, उसे इतना परेशान किया जा रहा है मानसिक रूप से कि वो किसी तरह से यहाँ से नौकरी छोड़ के चले जाए। उस महिला की वीडियो दोस्तों हमारे सामने आई थी, हमारे पास में आई थी। यकीन मानिए उस महिला की जो हृदय विदायक थी, उसकी जो तड़प है, उसकी जो संवेदना है, उसकी जो पीड़ाएं है, वो उभर के सामने आ रही है। कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर में प्रशासन पर, सरकार पर, देश के हर एक नागरिक पर, हर एक इंसान पर ये सवाल उठता है कि दलित समाज को, वंचित समाज को हमेशा टारगेट क्यों बनाया जाता है दोस्तों। ये घटना दोस्तों बागपत से है, ये बड़ौद थाने की घटना है। ओसी का कोई गांव है, वहां पर देखिए दोस्तों एक दलित समाज के व्यक्ति को भट्टे के अंदर में जिंदा जला दिया जाता है, जिंदा जलाया जाता है दोस्तों। और उससे भी ज्यादा विडंबना इस बात की है दोस्तों, वो वीडियो मेरे पास में आई थी, उस वीडियो को मैंने देखा। अगर वो वीडियो आप देखेंगे या आपने देखा होगा दोस्तों, उस वीडियो को देख करके आपकी रूह कांप जाएगी दोस्तों। एक इंसान को जिंदा जलाया जाता है दोस्तों, उससे भी विडंबना और उससे भी दुखद इस बात की घटना है दोस्तों। उस वीडियो के अंदर में प्रशासन पे ये सवाल उठता है, शर्मसार करने वाला है प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासन को, सरकार को, कि वहां पर पुलिस के 3-4 जवान और उनमें कोई अधिकारी भी है जो ठीक से स्टार है, उनके कंधे पर दिखाई दे रहा है। वो 3-4 पुलिस कर्मी और पुलिस के जवान और अधिकारी वहां पे खड़े हुए, जेब में हाथ डालकर खड़े हुए दोस्तों। एक आदमी तो यहाँ तक कि है मोबाइल फोन पर देख करके अपनी व्हाट्सएप पर चैट क्या कर रहा है भगवान जाने, लेकिन उसके अंदर की इंसानियत इस तरह से खत्म हो जाती है दोस्तों कि उनकी इतनी तक भी इंसानियत नहीं जागती। उनकी इंसानियत उन्हें ये भी नहीं कहता, उनका फर्ज उनको ये भी नहीं कहता कि ये एक इंसान जिसकी पैर में रस्सा बांध करके भट्टे के अंदर से निकाला जा रहा है उस लाश को, कि उसकी किसी तरह से थोड़ी मदद कर दी जाए दोस्तों। ये अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना है दोस्तों। और दोस्तों हमारे पास में एक घटना और जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है दोस्तों, ये घटना दोस्तों हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट की है, जहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों अभी कावड़ का महीना चल रहा है और हर व्यक्ति, हर राज्य से, हर शहर से कावड़ लेकर के गंतव्य पर जा रहे हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने घरों से निकलते हैं। उसके बाद में देखिए ये अनुसूचित जाति के कुछ व्यक्ति हैं दोस्तों, नवयुवक हैं या इंसान हैं, जो भी हैं, उनकी तकरीबन संख्या 20 बताई गई दोस्तों। ये एक न्यूज के माध्यम से हमारे पास में जानकारी मिली है दोस्तों। ये उन अनुसूचित जातियों को जो कावड़ लेकर के गए थे, कावड़ लेकर के डाक कावड़ लेकर के गए थे, डाक कावड़ लेकर के जब अपने गांव में वापस जाते हैं, शिव मंदिर में वो जल चढ़ाने के लिए जाते हैं दोस्तों,
उन्हें गांव के लोग ये देखे कि उन गांव के लोगों के द्वारा उन्हें शिव मंदिर पे अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाता है दोस्तों, उन्हें जल चढ़ाने दिया जाता है दोस्तों। अब मुझे बताइए दोस्तों, जब इस तरह की घटनाएं दलित समाज के साथ में, वंचित वर्ग के साथ में होगी, जो लोग ये कहते हैं कि दलित हिंदू धर्म का एक हिस्सा है, प्योर हिंदू है, जिन दलितों के साथ में, जिन अनुसूचित जातियों के लोगों के साथ में इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आएंगी, हर घंटे ये इस तरह के हत्या विदायक पीड़ा करने वाली घटनाएं जो सामने आएंगी, तो मुझे बताइए दलित समाज अपने आप को हिंदू कैसे कहेगा? मेरा सवाल उठता है दोस्तों कि देश की सरकारें और प्रशासन, राज्य की सरकारें और प्रशासन कहां सोए हुए हैं दोस्तों? एक घटना और है हमारे पास में, ये भी सोशल मीडिया के माध्यम से एक अखबार की कटिंग है जो हमारे पास में है दोस्तों। इसमें ये सोमनाथ की घटना है दोस्तों। सोमनाथ मंदिर में जहां पे बोर्ड लगाया है बाहर पे, वहां पे लिखा हुआ है सोमनाथ मंदिर में हरिजनों का आना मना है। ये कमेटी के द्वारा, सोमनाथ मंदिर की जो कमेटी है उसके द्वारा निर्णय लिया गया दोस्तों, जो अखबार के माध्यम से, उस कटिंग के माध्यम से हमारे पास में खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर बिल्कुल सोमनाथ मंदिर की जो कमेटी है उसके द्वारा ये फरमान जारी किया गया दोस्तों कि हरिजन समाज का सोमनाथ मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है। अब दोस्तों मेरा सवाल है माननीय मुख्यमंत्री से, योगी जी से, मेरा सवाल है मोदी जी से, अब जो लोग इस बात की गारंटी देते हैं कि देश में महिला की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा की सुरक्षा, रोजगार की सुरक्षा देने की गारंटी बात करते हैं, दलित समाज के साथ में आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं, इनकी गारंटी कौन लेगा? योगी जी से मेरा सवाल है कि जब देश के अंदर में, राज्य के अंदर में गुंडागर्दी आपने खत्म कर दी और आए दिन दलितों के साथ में ये घटनाएं हमारे सामने आती है, योगी जी से मेरा सवाल है, योगी जी का बुलडोजर अभी कहां? योगी जी का बुलडोजर अब कहां है? जब एक इंसान को, एक व्यक्ति को काट करके टुकड़े टुकड़े कर करके बिजली तार पर लटका दिया था, उस समय योगी जी का बुलडोजर कहां जाता है? एक अनुसूचित जाति के बच्चे के साथ में, युवक के साथ में उसको अभद्र टिप्पणियां की जाती है, उसके नाम का बोर्ड लगा दिया जाता है कि तुम्हें हमारे स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा, उस समय योगी जी का बुलडोजर कहां जाता है? हरियाणा सरकार के लोगों के, जो लोग इस बात की गवाही देते हैं, जिन्होंने पेड़ों तक को पेंशन का दावा किया, जब दलित समाज के लोगों के साथ इस तरह के अत्याचार होते हैं, हरियाणा सरकार कहां सो जाती है? योगी जी और मोदी जी उस समय कहां सो जाती है? उस समय इनकी गारंटी कौन लेगा? इनके सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा दोस्तों? ये सवाल पूरे देश के हर एक व्यक्ति से है दोस्तों, ये सवाल मुझसे है, ये सवाल आपसे है, ये देश के हर एक उस व्यक्ति से सवाल है जो दलित समाज के साथ में आए दिन हो रहे इन अत्याचारों पर, इन घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए हैं। ये सवाल मीडिया से है दोस्तों, ये सवाल अखबारों से है दोस्तों, जो इस घटना को सही तरीके से उजागर नहीं करता है। ये सवाल देश के उन अधिकारियों से है, आला अधिकारियों से है, जो पुलिस के उन लोगों को इस तरह सामने खड़े होकर देखकर एक इंसान का सामने शर्मसार करने वाली इस घटना को सामने खड़े होकर तमाशा देखते हैं और उनके नाम पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सवाल उन अधिकारियों के ऊपर है, ये सवाल प्रशासन के ऊपर है दोस्तों, जिसकी संरक्षण में, जिसके सामने इस तरह की ये दुर्घटना होती है, जिनके माध्यम से ये घटनाएं आए दिन हमारे सामने निकल कर आती है, जिसके हमें कहना पड़ता है दोस्तों। और मेरा आपसे योगी जी इस वीडियो के माध्यम से और मोदी जी इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही सवाल है, यदि देश के अंदर में गरीब, वंचित, दलित समाज के व्यक्ति, महिलाएं अगर सुरक्षित नहीं है तो आप किस बात की गारंटी लेते हैं? मेरा आपसे सवाल यही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जनता देश संगठन में हर वर्ग का इंसान, हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ा हुआ है। हम किसी जाति विशेष की बात नहीं करते दोस्तों, लेकिन सवाल इस बात का उठता है दोस्तों, हमारे जहन में ये बात हर दिन आती है दोस्तों कि जब पूरे देश के अंदर में अमन और चैन है, उस समय में ये सवाल उठता है दोस्तों कि दलित समाज के साथ में, दलित महिलाओं के साथ में ही इस तरह के अत्याचार क्यों होते हैं दोस्तों? ये सवाल आप अपने आप से पूछे दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम तो ये चाहते हैं, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस पर कार्रवाई नहीं हुई है दोस्तों, कार्रवाई हुई होगी, किसी ना किसी रूप में कार्रवाई हुई होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटनाएं हो क्यों रही है? हमारा सवाल ये उठता है, हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और माननीय प्रधानमंत्री से ये सवाल करते हैं, ये अपेक्षा करते हैं, ये उम्मीद करते हैं, ये गारंटी लेते हैं, ये गारंटी की उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से देश के हर नागरिक, नर नारी की सुरक्षा की गारंटी आप देते हैं, उसी तरह से इन अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अगला कोई भी अपराधी इस तरह का अपराध करने से पहले, या कोई भी शख्स इस तरह का अपराध करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचे दोस्तों। अब मुझे तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता, मेरे जहन में ये सवाल उठ जाता है, क्या मैं इन घटनाओं के पीछे, क्या सीधे क्या मैं ये समझ लूं कि इन घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं सरकारों का हाथ है, प्रशासन का हाथ है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया कि कांवड़ यात्रा में जाने वाले जितने भी लोग हैं और रास्ते में जितनी भी दुकानें लगेंगी, फल की, सब्जी की या होटलों पे, सबको जाति विशेष के अपने बोर्ड, अपने ढाबे के बाद, दुकान के बाद फ्रूट की ठेली पर अपने नाम पे, अपनी जाति की, अपनी पहचान लिखी।
ये कहीं ना कहीं उसी ओर इशारा करते हैं दोस्तों, जो जातिवाद को देश के अंदर में बढ़ावा देते हैं। इनका अभी से गंभीर अध्ययन करना पड़ेगा, गंभीर चिंतन विमर्श करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में दोस्तों ये मुद्दे देश को सुलगाते रहेंगे, जिनसे देश के अंदर में सांप्रदायिक दंगे हमेशा बढ़ते रहेंगे। दोस्तों इन पे गंभीर चिंता का विषय है, इन पे गंभीरता से विचार करना चाहिए और योगी जी और मोदी जी को इसमें पहल करनी चाहिए, अपनी तरफ से जवाब देना चाहिए, अपनी तरफ से आवाज उठानी चाहिए, बताना चाहिए कि देश के अंदर में इस तरह की घटना करने वाले के साथ उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी रूप से सख्त कार्रवाई होगी। धन्यवाद दोस्तों।